आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB एग्जाम को लेकर। बहुत ज्यादा परेशान हैं आप लोग एंड अलग अलग आप अपने सब्जेक्ट के एग्जाम पूछते हैं ये कब तक हो सकता है। कोई पूछता है आपका TGT मैथ्स का, PGT मैथ्स का एंड आपके अलग सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया। अभी जैसे ही आपकी डेट आएगी TGT की वो एक साथ ही आने वाली है। चलिए फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है जो आपके एग्जाम डिले हुए हैं वो इलेक्शन की वजह से हुए थे एंड बिजी शेड्यूल था। और जैसा आपको ये भी पता होगा कि फरवरी चल रहा है आपका और फरवरी में जो इलेक्शन है वो अभी आपके चल रहे हैं। तो अभी जो इलेक्शन वाला काम है वो आपका फरवरी में खत्म हो जाएगा, यानी कि मार्च तक मानकर चलिए, ठीक है। आचार संहिता वगैरह वो सब होती है तो आप ये समझिए मार्च तक ये सब फिनिश हो जाएगा। एंड मार्च में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डेट है वो आपको मार्च के अंदर बता दी जाएंगी, ठीक है। जो एग्जाम डेट है वो मार्च में बताई जाएंगी। एग्जाम तो शायद आपका मार्च में तो नहीं होगा, बट जो एग्जाम डेट है मार्च में वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी कि जो एग्जाम्स हैं वो कब होने हैं। तो इसीलिए आप लोग अब बिल्कुल भी इसमें डिले मत करिए, अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप गैप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। ये फरवरी में भी अभी 5 दिन जा चुके हैं एंड फिर आपका मार्च, फरवरी और मार्च आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ है। फरवरी आप मानिए, फरवरी में भी 28 दिन होंगे, जल्दी आपकी निकल जाएगी। एक बचा आपके पास बीच में मार्च, जिसमें क्या होगा एग्जाम डेट आपको मिलेंगी सुनने के लिए और जो एग्जाम डेट है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एग्जाम डेट जो है ये आपको देखने के लिए मिलेंगी अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में एंड मई में, ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम डेट इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है कि जो TGT के एग्जाम है वो भी आपके अप्रैल में हो सकते हैं, अप्रैल के एंड में हो सकते हैं, मई के स्टार्टिंग में हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा डिले नहीं होने वाले हैं। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड जो आपके PGT के एग्जाम है वो आपको मई में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड PGT के आपके पहले फॉर्म फिल किए गए थे तो अप्रैल में ही देखने के लिए मिल सकते हैं PGT के भी एग्जाम आपको, PGT के भी। एंड जो आपके नॉन टीचिंग वाले बचे हुए हैं, TT के बचा हुआ है, तो ये आपको एग्जाम अप्रैल एंड मई 2 महीने के अंदर अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए आप अपने पास जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का मानकर चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ आपके पास ये बचे हुए हैं। जो भी कुछ करना है आपको इन 2 महीने के अंदर अंदर ही करना है। जितना भी हो सकता है अपनी प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अभी ये है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, देन इसके बाद फिर आप अपने डाउट क्लियर करें, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करें, फिर मॉक टेस्ट लगाएं। बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। इसीलिए एक तरीका ये है आपके पास, जितनी आपकी तैयारी है आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपके पास आपके जो सिलेबस है उसका टाइम कम बचा है। तो पहले जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। उसके आगे जितना भी आपको टाइम मिलता है आप उसमें अपना आगे का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जितना आपने पढ़ रखा है उसका आप रिविजन कर लीजिए। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपका बार बार क्वेश्चन रहता है तो ये है आपके, जैसे कि पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब 2 होते हैं आपके इसमें, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि पेपर 1 पेपर 2। तो पार्ट ए में पहले ये होता था कि 40% कंपलसरी होते थे, बट अभी ये वाला सिस्टम हटा दिया गया है, यानी कि पार्ट ए में 40% आपके जरूरी नहीं है, बट पार्ट बी में आपके 40% होने बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्ट ए में जरूरी नहीं है, पार्ट बी में बहुत जरूरी है कि आपके जो मार्क्स है वो 40% से ऊपर हो, तभी आपकी जो नंबर है वो काउंट किए जाएंगे। तो ये जरूरी है कि जब आप पार्ट बी की तैयारी करें तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं आप सोचें कि पार्ट ए से ज्यादा नंबर गेन करेंगे, पार्ट ए की बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, पार्ट बी का थोड़ा कम करें। पार्ट बी को भी आपको करना पड़ेगा, लगभग आप इतना मानिए 50% आपको पार्ट बी का करना पड़ेगा, क्योंकि 40% पर है आपको मतलब पास होना है 40%, एंड 40% भी लाकर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्ट ए में फिर आपको फुल चाहिए। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है लगभग आप 50%, कम से कम 50% तो आप पार्ट बी में 45 से 50% तो आप कर चलिए।
ठीक है। इसके अलावा पार्ट ए में तो आपको अपना बेस्ट करना ही है, जितना भी आप कर सकते हैं पार्ट ए से ही नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। आपके लिए जरूरी है कि आप टाइम मैनेज करना सीखें आप कि किस तरीके से आप कितने मिनट के अंदर अंदर कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं। पार्ट बी सभी के लिए आसान हो सकता है, बस एक दिक्कत आने वाली है साइंस एंड मैथ्स के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उनको पार्ट बी में प्रॉब्लम आएंगी टाइम को लेकर। इसके अलावा अगर पार्ट ए की बात करें तो सबको दिक्कत आने वाली है रीजनिंग एंड मैथ्स, ये आपका सबसे ज्यादा टाइम वहां पर लेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप फोकस कीजिए। हिंदी है आपके पास, कोशिश करिए आप हिंदी में पूरे से पूरा करने की। इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आप कोशिश कीजिए जितना भी हो सके उतना आप इसमें अच्छा करें। तीसरा अगर आए तो जीके आप कितने भी पढ़ेंगे फिर भी आप मानकर चलिए 10 से 15 ही क्वेश्चन आप 20 में से ठीक कर पाएंगे यदि आपने बहुत अच्छे से जीके पढ़ा है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ आपको ये देखने के लिए ऐसे मिलेंगे जहां से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जहां आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग में। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे मैथ्स में क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हैं बट उसका तरीका लेंथी है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम जाने वाला है। वहां क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है, यानी कि आपको वहां उस क्वेश्चन को करने की फिर कोशिश नहीं करनी है यदि उसमें आपका टाइम जा रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड सेम रीजनिंग है, अगर आपको क्वेश्चन आता है बट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है तो छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा आप ऐसे क्वेश्चन पर फोकस कीजिए जो आपको आते भी हैं और जो कम टाइम में हो भी सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो नेगेटिव मार्किंग इफेक्ट करने वाली है। तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि जो मैथ्स और रीजनिंग है इसमें आप ऐसे टॉपिक पढ़ें कि आप इजी वे में कर सकें इसको, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आप पकड़ें जो आप अच्छे से इनको कर सकते हैं, यानी कि उनका तरीका भी लेंथी ना हो ज्यादा एंड कम आपको टाइम उसमें लगे। फिलहाल बाकी हिंदी इंग्लिश जीके तो आपके ऐसे हैं जिनको आप पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं। अब इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको आपके टाइम का पता नहीं चलेगा कि आप कितना टाइम किस क्वेश्चन में ले रहे हैं, या फिर आप कितने टाइम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलने वाला है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड अब ये सोचिए मत कि पहले एग्जाम में इतनी देरी हुई है तो अभी भी आपको इतनी ही देरी देखने के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तैयारी को बहुत ही अच्छे से तैयार मतलब कर दीजिए स्टार्ट। ये मानकर चलिए कि आपका जो एग्जाम है 1 हफ्ते बाद है, यानी कि अगर आपकी जो डेट आती है, अगर आपको अभी पता चले कि 20 दिन बाद आपका एग्जाम है, जैसा कि आपको पता है DSSB 20 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले, ऐसे ही आपको एग्जाम पता चलेगा कि 20 दिन पहले पता चल गया है, 1 महीने पहले आपको डेट पता चलेगी। तो आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर आपसे बोला जाए कि आपका एग्जाम 20 दिन बाद है तो आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको इस तरीके से यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। बाकी मैंने बताया था मार्च में आपको डेट पता चल जाएंगी कि कब आपके एग्जाम्स होने हैं, क्योंकि मार्च में डेट अनाउंस कर दी जाएंगी। अप्रैल में आपको डेट देखने के लिए मिलेगी, और कम से कम आपको जो टाइम देखने को मिलेगा 1 महीने का तो देखने के लिए मिलने वाला है टाइम। तो जब भी आपके पास मौका रहेगा, एंड जो टीजीटी के क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पूछते हैं, तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि टीजीटी की जो एग्जाम है आसपास ही सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए। इसीलिए आप ये ज्यादा टेंशन ना लें कि मैथ्स का कब होता है, टीजीटी मैथ्स का कब होगा, टीजीटी साइंस का कब होगा, टीजीटी हिंदी के लिए कब होगा। तो इस चीज की आप मतलब टेंशन ना लें, क्योंकि जो एग्जाम होंगे बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपके फिर एग्जाम ये 1 मंथ के अंदर अंदर ही करा लिए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको आपकी तैयारी पे फोकस करना है, एंड जो पार्ट ए है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, एंड पार्ट बी पर इतना फोकस करके चलिए कि वहां आपको क्वालिफाइंग तो होना ही होना है, यानी कि 40% से ऊपर आपको पार्ट बी में लेकर आने हैं। तो फिलहाल ये आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग तैयार रहिए। आपकी डेट कभी भी आ सकती है, जो एग्जाम डेट है वो आपको कभी भी पता चल सकती
सकती है लगभग 20 से 30 दिन पहले। तो आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा इतने एग्जाम के लिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैनल पर आइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैं आपको डेली क्वेश्चंस कराती हूँ। एंड ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां आपको कम से कम 40 से 50% आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए वीडियो में लेकर आऊंगी। बाकी और भी क्वेश्चंस आप देखते रहिए, मैं डेली के लिए आपके क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।